हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय फैशन चैनल। मैं आज आपको पंजाबी टॉप का मेजरमेंट लेकर कैसे कटिंग करना है वो पेपर पैटर्न ही सिखा रही हूँ। इसके बाद में हम कपड़ा कटिंग करके उसका सिलाना कैसा होता है वो मैं सिखाऊंगी। मैं क्लासेस लेती हूँ। क्लासेस में जैसे ही टॉप सीखे हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि नाप कैसे लेना है। ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, जो लोग शुरू शुरू में टेलरिंग सीख रहे हैं, जिन्हें टेलरिंग सीखना बहुत हार्ड लगता है, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि उनको ये वीडियो देखने के बाद में पंजाबी टॉप सीने का तरीका एकदम आसान लगे। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन भी क्लासेस लेती हूँ। जिनको भी मेरे पास क्लास करना है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि उन्हें ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे क्लास करना है। देखिए, आप यहाँ पे मेजरमेंट के लिए हमने क्या क्या लिया है। तो पूरी लंबाई ली है। पूरी लंबाई कितनी है? तो 40 इंच ली है। आप लंबाई कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे भी आपको लंबाई चाहिए वो हिसाब से आप ले सकते हो। छाती घेर लेना है। नाप लेने का आपको पता हो नहीं होगा तो मैं आपको बता दूँगी, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको नाप लेने का तरीका सीखना है। कमर लंबाई है। इसके बाद में शोल्डर है, आस्तीन है, दंडघेर है, आर्म राउंड है, गले की लंबाई और चौड़ाई है, और सीट गेयर भी लेना है, और ओपन पार्ट कितना रखना है, सीट गेयर या ओपन पार्ट को आपको रखना है। इतने सारे नाप आपको ले लेना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने का एकदम ईजी और आसान तरीका मैं आपको सिखाऊंगी, जो फटाफट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इसको खाली ध्यान से देखिए कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ। तो 1 से 2 ये जो लाइन ली है, तो ये लाइन के ऊपर ही डायग्राम बना है। ये डायग्राम बनाने के लिए हमने 1 से 2 जो लिया है, तो ये मोंढा होता है जो शुरू में होता है। यहाँ से ये हमारी कमर की लंबाई होती है, यहाँ से हमारी सीट की लंबाई होती है, और ये पूरी लंबाई होती है। यहाँ से शोल्डर का नाप होता है, शोल्डर का नाप सेम होता है। यहाँ से चेस्ट का नाप होता है, यहाँ से कमर का नाप होता है, यहाँ से जो ओपन पार्ट रखते हैं या हिप्स का पार्ट होता है, और ये नीचे की साइड होती है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे राउंड शेप दे लेना है, यहाँ पे 1 इंच कम कर लेना है। यहाँ से यहाँ नाप कितना लिया और यहाँ से यहाँ नाप कितना लिया, तो मेजरमेंट हमारे पास में है पूरा 1 से 2, जो मैंने नंबर डाल के बनाया है। डायग्राम डायग्राम बहुत बड़ा है, इसके लिए मैं पूरा नहीं समझाऊंगी, आपको शॉर्ट में ही बताऊंगी कि कैसे करना है। तो 1 से 3 ये हम 6.5 इंच ले लिया है। इसके बाद में हमने ये जो कमर की लंबाई ले ली है, सीट की लंबाई ले ली है, फुल लेंथ ले ली है। फुल लेंथ में 2 इंच हमें कपड़ा खाली ज़्यादा मिला है। यहाँ से राउंड शेप दे दिया है। तीनों लाइन सेम है, ये चारों लाइन सेम है। यहाँ से खाली शोल्डर का लाइन में चेंजेस हुआ है। तो शोल्डर कितना है अपना, शोल्डर 14 इंच है, तो 14 का आधा हुआ 7, और उसमें आधा मिलाएंगे तो 7.5। तो ये 7.5 इंच हो गया, ये भी 7.5 इंच हो गया। स्ट्रेट लाइन ले ली। स्ट्रेट लाइन लेने के बाद में हमने क्या किया, यहाँ से जो नाप है 8 और 3 नंबर पे जो मेरा नाप आता है, जो चेस्ट के लाइन पे नाप है, तो ये कितना लेते हैं, तो छाती का 4 भाग करना है। छाती कितनी है अपने 32 है, तो 32 का 4 करेंगे 8 8 8 8, 4 बार 8 आया। एक 8 को ले लिया, उसमें 2 मिलाए तो हो गया 8 + 2 10 इंच हो गया। तो ये 10 इंच 10 इंच 10 इंच 10 इंच सेम यहाँ तक का हमारा आ गया। एकदम ईजी है, कोई भी इसको बना सकता है। उसके बाद में हमको क्या करना है, हमने शोल्डर का ले लिया, शोल्डर में आधा इंच मिला लिया, ले लिया, यहाँ पे ले लिया, आधा इंच कम किया। उसके बाद में हमने पहले हम यहाँ से देख लेते हैं गले के लिए। यहाँ से जो गले का नाप है, तो ये हमेशा 3 इंच रहता है। 3 इंच से ज़्यादा कम वो तो डिपेंड करता है कि आप क्या सिल रहे हो। जैसे शुरू में तो आप 3 इंच रखिए, यहाँ से आप 5 इंच या 6 इंच लेते हो राउंड, फ्रंट राउंड गले के लिए, और राउंड शेप ले लीजिए। बैक साइड के लिए आपको 1 या 2 इंच कम ज़्यादा आप आपके हिसाब से रखिए, और राउंड शेप ले लीजिए। यह हो गया। अब शोल्डर के लिए आते हैं, तो आधा इंच पहला कम कर लेना है। इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ से ऊपर 1 इंच ले लेना है। शोल्डर की लाइन जो जहाँ हमारा शोल्डर की लाइन है और चेस्ट की लाइन क्रॉस हो रही है, देखो इस जगह से 1 इंच ऊपर ले लिया, दोनों का मिडल लिया, दोनों का मिडल लेने के बाद में पौना इंच ये साइड लिया, और यहाँ से ये शेप मिला लिया। इसके बाद में ये 1 इंच बाहर लेके ये शेप मिला लिया। और बाद में हमको जब कटिंग करना है, तो कटिंग करने के लिए हम पूरा आउटलाइन से ऐसा कटिंग करते जाएंगे। यहाँ से ऐसा जो भी हमारा शेप आया है, शेप में से हम ऐसा कटिंग करते करते जाएंगे। आधा इंच मैंने आपको कमर का बताया नहीं, कमर में 1 इंच, आधा इंच या 1.5 इंच भी आप कम कर सकते हो। यहाँ से जब आएगा तो ये अंदर का शेप ऐसे कटिंग में आएगा। शोल्डर आएगी, पहला गला आएगा, दूसरे के टाइम पे दूसरा गला आएगा, और ये बाहर की कटिंग इस तरह से आ जाएगा। आस्तीन बनाना एकदम ईजी है, जिसका तरीका मैं आपको समझा देती हूँ। अगर मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको फ्लैश में बता रही हूँ। अगर आपको समझ में ना आए तो बार बार वीडियो देखिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया। मेरा सिखाने का एकदम ईजी तरीका है, मैं आपको बार बार भी समझाने के लिए
तैयार हूँ। आप खाली कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया। आस्तीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आस्तीन बनाने के लिए 1 से 2 जो हमने लाइन ली है, ये लाइन ले लेंगे। आस्तीन की जितनी भी लंबाई यहाँ पे 10 है तो हमने 10 ले ली। यहाँ से हम जो यहाँ का मोंडे का जितना भाग था 6.5 था, तो हमने इसमें 1.5 इंच ज़्यादा मिला लिया। 7, 8 भी ले सकते हैं आप इसको, 9 भी ले सकते हैं। आस्तीन में थोड़ा आस्तीन बड़ा होगा तो चलेगा, छोटा मत कट कीजिए, बिल्कुल सेम माप का मत कट कीजिए। यहाँ से बनाने के बाद में ऐसा स्क्वायर बना लीजिए। स्क्वायर बनाने के बाद में यहाँ से 3.5 इंच रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगी, मिडल रहेगा, मिडल के ऊपर फिर से मिडल रहेगा, या मिडल के नीचे 1.25 इंच, मिडल के ऊपर 1.25 इंच, इस तरह का पहला शेप आएगा। इसके ऊपर 1 इंच लेके बाहर का शेप आएगा। और नीचे की सिलाई के लिए जो रहता है, तो देखिए यहाँ पे 1.5 इंच या 1 इंच रहेगा, ऐसा क्रॉस में लाइन कर लीजिए। ये पट्टी फोल्ड होती है, तो ये इसके लिए इस तरह से माप रहेगा। और आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। इसके बाद में हम पेपर कटिंग का देखते हैं कि पेपर कटिंग मैंने बना के रख ली है, और आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसकी लंबाई है तो 40 इंच ली है, पूरी लंबाई 40 इंच ली है मैंने। इसकी जो लंबाई थी तो 1 से लेके 40 इंच की पूरी लंबाई थी, आप देख सकते हैं। इसके बाद में इसका जो मोंडे का नाप था, तो यहाँ से ये 6.5 इंच का था। इसका जो कमर का नाप था 14 इंच का था, और इसके लिए जो ओपन पार्ट हमने रखा था, ये हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, 28 भी ले सकते हैं। यहाँ से ये हमने इस तरीके से कटिंग कर लिया। इसके बाद में देखिए नीचे की तरफ हमने थोड़ा सा ऐसा राउंड शेप दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा राउंड शेप दिया है, और यहाँ से हमने 1 इंच का शेप देके इसको कट कर लिया है। सेम डायग्राम बना के हमने गला और ये कट कर लिया है। इसके बाद में हम जब ये हमने सिंगल पेपर पे ही किया है, डबल पेपर करने के लिए हम पहले बैक साइड कट कर लेंगे। बैक साइड कट करने के बाद में हम फ्रंट कट करेंगे, तो फ्रंट में यहाँ से मोंडे के पास डीप हो जाएगा, और गला थोड़ा सा आपका बैक साइड का बड़ा हो जाएगा इससे। ये फ्रंट साइड का गला है, तो ये आपको यहाँ पे एडजस्ट करके लेना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, स्लीव्स का जो कटिंग किया है, देखिए स्लीव्स की कटिंग इस तरीके से हुई है। इसके लिए सेम हमने वही किया है, लेंथ लिया है, पूरी लंबाई ली है, स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर बनाने के बाद में 3.5 इंच यहाँ से लेके यहाँ पे मिडल कट करके इस तरीके से इसका शेप बना लिया। इस तरीके से ये दोनों हो गया है। इसको आप कपड़े पे रख के आप हम कटिंग करेंगे। इसका वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी, तब आपको दिखाती हूँ, और सिलने के बाद में भी आपको दिखाऊंगी। अभी ये मेरे क्लास में होने वाला है, फिर ये आपको एक एक करके मैं बताते जाऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ सीखना है, तो आप मुझे बताइए। ये मैंने पंजाबी स्पेशल जो क्लास शुरू किया है, उसके लिए वीडियो बनाया है, यही मैं आपके लिए भी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।